चलिए, अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये 2023 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन है। कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और एमीटर में हम कैसे बदलते हैं, वो अगर सिस्टम आपको पढ़ लिए अच्छे से तो सारे क्वेश्चन जो जेई पैटर्न्स में आते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है फॉर डिजाइनिंग अ वोल्टमीटर, रेंज दिया है 50 वोल्ट, है ना। एन वोल्टमीटर आप 10 mm, देखिए वोल्टमीटर का रेंज दिया है 50 वोल्ट, एमीटर का रेंज दिया है 10 एम्पियर मिली एम्पियर। यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर फॉर विच हैज़ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 54 m। जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है उसका रेजिस्टेंस 54 m है। शोइंग ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर एस एन फिगर। तो इसमें से कौन सा सही है ना, उसको अपने को चेक करना है। देखिए, गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस का वायर लगाते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में। यदि हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वायर जोड़ देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में। बस उसी को हमको चेक करके इसमें ऑप्शन बताना है। ठीक, बोलता है पहला ऑप्शन है वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस 50 किलो ओम, है ना। मैक्सिमम कितना आ जा रहा है देखिए, अप्रोक्स आएगा देखेंगे। एमीटर के लिए आर देता है 0.4 और एम्पियर। मतलब ये सब सारे ऑप्शंस हैं, इसको हमको क्या करना है, राइट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड, बनाइए। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर को यदि हम वोल्टमीटर और एमीटर में बदलते हैं, माने एक सिस्टम ही है, तो हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है, हमको ये बताना है कि ये जो कैपिटल आर है, कहाँ के कर, इस कैपिटल आर की वैल्यूज क्या है, क्या है, माने कितना रखना है, ये बोल सकते हो। और वोल्टमीटर में या एमीटर में, अब पहला चित्र देख रहे हो ये क्या है, ये वोल्टमीटर में है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। दूसरा है, दूसरा एमीटर में है, मिली एमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला डायग्राम को। पहला डायग्राम में V कितना है, इस डायग्राम की हम चर्चा करते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, फार्मूला लगा लो। ठीक है, आपके पास V कितना है, क्वेश्चन में दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिए चुपचाप से 50 वोल्ट। ठीक है, अब आपके पास I कितना बोल रहा है, I इज द 1 मिली एम्पियर, है ना। तो 1 मिली एम्पियर को हम यदि एम्पियर में चेंज कर देंगे तो 1000, 1/1000, या इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 50 ओम और इसका R देखते हैं कितना आता है, 54 प्लस R। अब ये चार ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। मल्टीप्लिकेशन कर दो, 50, 1, 2, 3, 4, बाप रे, -54 इक्वल टू R। तो लमसम हमको 50,000 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 50 ही आएगा ना, मैक्सिमम। R इक्वल टू 50K। तो ये तो हमारा सही हो गया ना। फॉर वोल्टेज R इज इक्वलेंस 50 किलो ओम, तो ये सही हो गया। इट्स 2। मैंने आप में से चार ऑप्शन दिया है, इसमें से या तो A आएगा, थर्ड आएगा, या फिर 4 आएगा, क्योंकि पहला हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप दूसरा सर्किट देख रहे हैं, जो दूसरा सिस्टम देख रहे हैं जिसमें एमीटर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो दूसरे चित्र में यदि 10 मिली एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर के साथ ये शंट जो लगाने का मकसद क्या हो कि मैक्सिमम करंट, माने इसमें 1 मिली एम्पियर की करंट आ रही है, तो मैक्सिमम करंट इसमें से चले जाएगा 1 मिली एम्पियर। अच्छा 10 है ना, अच्छा 10 एम्पियर, यूजिंग रेंज ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, तो 10 मिली एम्पियर की, सॉरी मैं 10 मिली एम्पियर की करंट आ रही है, तो 1 मिलीमीटर कहाँ जाएगा, गैल्वेनोमीटर में।
और 9 मिली एम्पियर कहाँ जाएगा, शंट में। यही तो सिस्टम है आ रहा कि मैक्सिमम करंट कहाँ से निकल जाए, शंट से निकल जाए, और गैल्वेनोमीटर में मिनिमम करंट फ्लो हो। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में हो गया, माने 9 मिली एम्पियर शंट में आ गया, और इसका मान भी, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आर में है वही किस में होगा, जी में हो। माने अब देखिए दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम ही होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9R, 9 क्या है करंट, R क्या रेजिस्टेंस, तो IR, अब V कितना होगा 1 × 54, तो R इज इक्वल टू आ गया 54/9, R इक्वल टू 6। तो ये भी तो सही है, सी। तो हमारा आ गया है कौन सा ऑप्शन, ए और सी, मैंने थर्ड ऑप्शन सी आ गया। फॉर एमीटर R इक्वल टू तो होगा नहीं, और चेक कर लेते हैं फॉर वोल्ट मीटर R इक्वल टू 5 के बोलता है, 5000 तो आया नहीं है। फॉर वोल्ट मीटर R इक्वल टू 5 ये भी नहीं है, तो मतलब हमारा ऑप्शन ए और डी ही, ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस, और हम ये अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, अभी जनवरी का भी 2 क्वेश्चंस कराए थे, आज हम जनवरी का भी हो सकता है सारे मिला जुला के करा रहे हैं। इसके बाद कुछ मैथ्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन है जो कि हमने करवाया था PIQ, आज उसको भी अपलोड कर देंगे। आप लोग यूट्यूब में जाइए, 9826159761 सर्च कीजिए, राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, तो नोटिफिकेशन डेली आप ऐसे ही PIQs वगैरह देखते जाएं। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।